friends, welcome back to English classes. My name is आदित्य। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है मॉडल्स। क्या आप लोग रियली में जानते हो मॉडल्स क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी बोलने के लिए मॉडल्स का जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास मॉडल्स की जानकारी ना हो तो आप एक अच्छे अंग्रेजी वक्ता यानी अंग्रेजी स्पीकर नहीं बन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मॉडल्स का प्रयोग कहाँ है, क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषता है, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश गुरु क्लासेस में। एक बात बताइए, मॉडल्स जो होता है वो होता क्या है? एक मॉडल्स और आपके बीच हो रहा होगा माइंड में कि मॉडल्स और मॉडल यानी कि मॉडल और मॉडल। जैसा कि एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पे ये एक होता है मॉडल और एक ये होता है मॉडल। ओके, तो ये मॉडल और मॉडल्स, सॉरी ये मॉडल ये मॉडल। आखिर हम लोग अंग्रेजी में किसे पढ़ते हैं, इसको या इसको? MODAL वाले को या MODEL वाले को? गौर कीजिएगा, हमें जो आज चर्चा करना है वो होता है ये, और ये जो होता है इसको बोलते हैं मॉडल, जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे फैशन इंडस्ट्री में मॉडल होते हैं जो रैप पे वर्क करते हैं और अपनी क्वालिटी को दिखाते हैं। मॉडल उन्हें भी बोलते हैं जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जिस तरह से इस मॉडल और मॉडल में सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस है, सेम वही चीज इस हमारे अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले मॉडल और मॉडल दोनों में थोड़ा सा का ही डिफरेंस है। जैसे थोड़ा गौर फरमाइएगा, हमारे जो मॉडल होते हैं उन्हें कोई भी आप एक्टिंग करने के लिए कोई भी टॉपिक दे दीजिए, किसी भी पुलिस बनना हो या एक चोरी बनना हो, वो एक अच्छा तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, मॉडल होते हैं ना, वो हर परिस्थिति में, हर एक रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं। सेम फीचर यहां पे भी मॉडल का है। मॉडल भी जो होता है ना, ये जो हमें पढ़ना है मॉडल्स, ये मॉडल्स ही जो होता है ना, वो भी हमारा सेम चीज है। ये भी सिचुएशन के आधार पर ये परिवर्तित होते रहता है। इसकी यूज और डिपेंडेंसी भी डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। ओके, ये सारे मॉडल्स जो है, ये सारे जो हमारे मॉडल्स है, इधर जो देख रहे हैं आप 12 मॉडल, ये सारे मॉडल्स टोटल के टोटल डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर। यानी कि जैसा सिचुएशन हो वैसा ये अपना उपयोग कर सकते हैं। सिचुएशन के आधार पर एक्टर्स यानी कि जो मॉडल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी अपने आप को ढाल लेते हैं, तभी तो वो परफॉर्म अगर अच्छे करते हैं तो उनके लिए क्लैपिंग होती है, सुपर डुपर हिट होती है। सेम चीज यहां पे आपका मॉडल के साथ भी है, मॉडल्स के साथ भी है। ये भी डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। बट आखिर ये कौन सी सिचुएशन पर कैसे होंगे, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पे ये 12 जो देख रहे हैं, सेव, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू एंड यूज टू, ये सारे के सारे 12 मॉडल्स हैं। ओके, बट इनका यूज क्या होता है, इन सबके बारे में पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग चर्चा करेंगे। बट थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो हमारा सेल है, जिसका आप लोग जानते हो कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आगे की आ जाता है तो वहां पे हम सेल का प्रयोग करते हैं इच्छा शक्ति जगाने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं को बताने के लिए। शुड है, उसमें भी हम चाहिए होता है उसका हिंदी में। बिल का मतलब गागेगी, इसमें भी इच्छा शक्ति जो आप लोग जानते ही हो। वुड का मतलब चाहिए। कैन और कुड, कैन में होता है सकता है और कुड माने होता है सकता था, यानी कि कैन का ही पास्ट रूप होता है कुड। मे माने भी
सकता है, और माइट माने सकता था या सकती थी, और मे का ही पास्ट रूप है माइट। और ये जो 50% जो लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे 50% है। नेक्स्ट हमारा है मस्ट, जो कि चाहिए, दागेगी, जो कि जरूरत के अनुसार। नीड माने भी चाहिए होता है बट आवश्यकता के अनुसार। आउट टू का मतलब होता है चाहिए बट मोरल ड्यूटी या मोरल एक्टिविटी बोल सकते हो, वहां पे यूज करते हैं। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। अब आप लोग के पास कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन आ रहा है ना? कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सब, जैसा कि आपने बताया कि मोडाल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, वो हर परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तन करते हैं। सो सेम चीज वही है यहाँ बॉस। यहाँ अगर हिंदी को पकड़ कर चलोगे तो यहाँ देखिए सबका मतलब चाहिए ही है, चाहे वो आप मस्ट ले लो, नीड ले लो या आउट टू ले लो, फिर कैन ले लो, कुड ले लो, माइट ले लो, इन सब का मतलब सकता है, सकती ही है, ठीक है। फिर यहाँ वुड ले लो, शुड ले लो, आपको चाहिए आ रहा है, तो कंफ्यूजन तो बढ़ेगा कि आखिर सबके अंत में चाहिए तो कहां पे, कैसे, किस जगह पे हम सेल का यूज करें, किस जगह पे हम मस्ट का यूज करें, नीड का यूज करें, आउट टू का यूज करें। सो आपके पास ये कंफ्यूजन रहेगा, बट अब कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हम आ गए हैं जी। सो ध्यान दीजिएगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा। सो गौर कीजिएगा, इसको जानने से पहले इन सब के बारे में एक एक करके एकदम डीपली, रटना नहीं है, डीपली अध्ययन करेंगे कि आखिर ये होगा कैसे। सो इसके लिए आप बने रहिए। सो आगे आते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इधर गौर कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा मॉडल्स है उसके कुछ क्वालिटी है, कुछ उसके गुण है जिसको हमें पहले जान लेना पड़ेगा, तब जाके इन मॉडल्स का हम लोग यूज करेंगे। सो पहला गुण इसका है, वो थोड़ा गौर कीजिएगा कि मॉडल्स डिपेंड ऑन मूड। मॉडल्स डिपेंड ऑन मूड, ये बात समझिएगा। मॉडल्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं मूड पर, यानी कि मूड का मतलब क्या? मन। आज मन है मेरे को हवाई जहाज चढ़ने का, मन किया, चढ़ लिए। तुरंत मन किया नहीं, हमें रेल पे चढ़ना है, ट्रेन पे चढ़ना है, तो फिर हमने ट्रेन पे चढ़ लिया। अरे मूड भी होता है, वो मिनटों में परिवर्तित होते रहता है, और यही परिवर्तन जो है वो हमारा मॉडल्स कहलाता है। यानी मॉडल्स डिपेंड ऑन द मूड, यानी कि जैसा मन किया उस ढंग से हम यूज कर लिए। मन अभी किया मुझे आपको मारना चाहिए, अब मुझे खाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक 3 इडियट मूवी देखी होगी, याद होगा तो, उसमें क्या कहता है आमिर खान जब वो जेल में होता है कि आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वहीं पे कह दे आई लव चिकन, तो इसका मतलब मैं चिकन से प्यार करता हूं। यहां पे चिकन का फ्राई करूंगा और खा जाऊंगा, यानी यहां पे क्या होगा, शब्द सेम है बट अर्थ अलग है। सेम चीज मॉडल्स में होता है, शब्द सेम होंगे बट इसका अर्थ डिपेंड होगा सिचुएशन पर कि हम किस परिस्थिति में हम क्या बोल रहे हैं। बात समझ में आया? सो मॉडल्स जो डिपेंड है वो मूड पर। ओके, जहां पे भी आपको थोड़ा भी दिक्कत हो ना, खट से नीचे स्पेस खाली बॉक्स होगा ना कमेंट का, वहां कमेंट करो और बोलो कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा ना प्रॉब्लम का। अंग्रेजी सीखने मेरे यहाँ आए हो ना, आपका समस्या अब मेरी समस्या है। ओके, सो डोंट वरी, जब आप हमसे जुड़ गए आपका इंग्लिश की समस्या लाइफ टाइम के लिए फिनिश। ओके, नेक्स्ट है मॉडल्स मेन वर्ब के मूड को व्यक्त करता है। अब यहां देखिए मॉडल्स जो है वो मेन वर्ब के मूड पे व्यक्त करता है। ओके, अब आपके साथ समस्या आएगा मेन वर्ब क्या होता है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। मेन वर्ब यानी कि जो क्या होता है, जो आपका एक्शन करता है, यानी कि काम करता है, और मॉडल्स जो है एक तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग नेचर का भी होता है। यानी कि जैसे इज आर एम का आप प्रयोग जानते हो ना, सेम वही चीज होता है यहाँ पे मॉडल्स के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब के जैसा ये भी काम होता है। बट ये जो है मेन वर्ब के मूड को व्यक्त करता है। जैसे मुझे खाना है तो मूड क्या, खाऊंगा, मुझे खाना एकदम जरूरी ही है, ठीक है, या मैं नहीं अभी खाऊंगा, मेरे को कोई पूछा खाना है
यानी खाना एक एक्शन है ना, तो मैं कहा कि नहीं नहीं खाऊंगा, फिर कोई आगा होकर पूछा हाँ मैं खाऊंगा, तो बात यहाँ पे डिपेंड क्या आया, मूड पे। कोई पूछा तो नहीं, कोई पूछा तो खाऊंगा, कोई पूछा तो नहीं खाऊंगा, ये सारे बात डिपेंड कर रहे हैं मूड पे। इसलिए मेन वर्ब के ना मूड को व्यक्त करता है, ठीक है। मूड यानी कि मन, सोच, गौर से ध्यान दीजिएगा। अगला है ये काल्पनिक एक्शन को दर्शाता है। काल्पनिक एक्शन का मतलब क्या होता है, बनावटी, आर्टिफिशियल। जैसे एबिलिटी, अब बनावटी क्या होता है, तुरंत में हम हवाओं का महल, एक होता है ना हवा में महल बनाना, बना लिए और चुटकी में आंख खुला टुप महल गिर गया, ठीक है। तो ये काल्पनिक होता है। जैसे एबिलिटी यानी कि क्षमता, पावर शक्ति, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट सर प्लीज मे आई गो फॉर 5 मिनट सर, यहां पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर पॉसिबिलिटी यानी कि संभवता, संभव हो या ना ये बताओ। विलिंगनेस यानी कि इच्छा शक्ति, ओके। नेक्स्ट है मॉडल कभी अकेला नहीं आता है, मॉडल कभी अकेला नहीं आता है, गौर करना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर मॉडल प्रयोग हुआ है, अगर मॉडल प्रयोग हुआ है तो गौर करना उसमें मॉडल के साथ V1 ही आएगा। V1 का मतलब वर्ब 1, यानी कि मॉडल हमेशा V1 को ही लेता है। माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट ये बैठा लीजिए कि मॉडल के साथ कभी भी अगर आप V2, V3, V4 या V5 इसमें से कोई अगर प्रयोग किए तो रॉन्ग। हमेशा आपका मॉडल हमेशा V1 ही लेगा। यही कारण है कि मॉडल का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। यही मेन रीजन है कि मॉडल का कोई दूसरा रूप होता ही नहीं है। मॉडल्स का कभी टेंस में प्रयोग नहीं होता है। हाँ, यह भी एक बात है, मॉडल्स का प्रयोग कभी भी टेंस में कभी भी प्रयोग नहीं होगा। अब दुनिया का कोई भी बुक उठा लो ना, आप हमें बताओ मॉडल का प्रयोग कभी भी किसी भी टेंस में हुआ है? नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में हो सकता है, बस टेंस के रूप में नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स पर सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। बात समझ में आई? ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताए कि मॉडल्स को इधर पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में सही से उसकी कुछ क्वालिटी जाननी चाहिए। बात अगर समझ में आए तो भी बेस्ट, ना समझ में आए तो भी बेस्ट, क्योंकि एक दुनिया का कहावत है, आप लोग जानते हैं ना, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल फिर लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपके हर एक इस क्वालिटी पे, जो की क्वालिटी है ना, इस पे एक एग्जाम्पल के साथ में ला रहा हूं, एक एक पॉइंट को तोड़ कर समझाने के लिए कि आखिर ये विशेषताएं होती क्या है, कैसे इनका प्रयोग करें, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो मॉडल्स में। क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूं एक एक एग्जाम्पल देके इस पे, लेकिन नहीं, उसके पहले आपको इसकी जड़ को जानना होगा, उसकी विशेषता क्वालिटी को जानना होगा। अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है ना, तो दुश्मन के हर एक गुण और अवगुण को सही से जानना होगा, तभी आप उससे वार करोगे और उस पर जीत हासिल करोगे। अगर आपको मॉडल्स पे जीत हासिल करनी है ना, तो उसकी क्वालिटी, उसके गुण को सही से जान लो कि आखिर उसका यूज कहां होता है, कहां नहीं होता है, तो आप उस पर विजय पा सकते हो। कल की वीडियो में मैं इस पॉइंट के हर एक पॉइंट पे विस्तार से जानकारी दूंगा कि आखिर इसका कैसे कहां यूज करें। देन हम नेक्स्ट फिर वीडियो में इसके हर एक पॉइंट पे आएंगे कि आपको मॉडल्स पे एक बार सीखो और लाइफ में कभी फिर सीखने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप लोगों को अगर सही वीडियो लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ जितने भी अंग्रेजी से परेशान विद्यार्थी हैं
उन सभी को इस अस्पताल में स्वागत कराइए, वेलकम है। आइए जुड़िए हमसे और अंग्रेजी की समस्या को लाइफ टाइम के लिए खत्म कीजिए, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा। सो एक बार पढ़ो और लाइफ टाइम याद रहे, ऐसा सीखो, एक बार याद रहे लाइफ टाइम। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।